जंगबंदी के नफाज के बाद भी इसराइल के तेहरान पर हमले, रेडार सिस्टम को निशाना बनाया। बाबलसर शहर पर भी फजाई हमला। अमरीकी सदर जंगबंदी के बावजूद इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर हमले पर सख्त नाखुश दिखाई दिए। नेटो इजलास के लिए रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया कि जंगबंदी पर रजामंदी के फौरी बाद ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। ईरान कभी भी अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बनाएगा। I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it. Iran will never rebuild its nuclear. From there, absolutely not. That place is under rock. That place is demolished. अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर इसराइल को तनबीह भी की कि अपने पायलट्स वापस बुलाओ और तेहरान पर बमबारी बंद करो। ऐसा नहीं करोगे तो जंगबंदी की बड़ी खिलाफवर्जी होगी। अमरीकी सदर की वार्निंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को ईरान पर मजीद हमले करने से बाज रहने की हिदायत की। नेतन्याहू ने यकीन दहानी करवाई कि वो अब मजीद हमले नहीं करेंगे। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी वाज़ेह किया कि जब तक इसराइल जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं करता, तेहरान भी सीज फायर का एहतराम करेगा। जंगबंदी के नफाज के बाद भी इसराइल के तेहरान पर हमले, रेडार सिस्टम को निशाना बनाया। बाबलसर शहर पर भी फजाई हमला। अमरीकी सदर जंगबंदी के बावजूद इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर हमले पर सख्त नाखुश दिखाई दिए। नेटो इजलास के लिए रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया कि जंगबंदी पर रजामंदी के फौरी बाद ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। ईरान कभी भी अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बनाएगा। I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it. Iran will never rebuild its nuclear. From there, absolutely not. That place is under rock. That place is demolished. अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर इसराइल को तनबीह भी की कि अपने पायलट्स वापस बुलाओ और तेहरान पर बमबारी बंद करो। ऐसा नहीं करोगे तो जंगबंदी की बड़ी खिलाफवर्जी होगी। अमरीकी सदर की वार्निंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को ईरान पर मजीद हमले करने से बाज रहने की हिदायत की। नेतन्याहू ने यकीन दहानी करवाई कि वो अब मजीद हमले नहीं करेंगे। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी वाज़ेह किया कि जब तक इसराइल जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं करता, तेहरान भी सीज फायर का एहतराम करेगा। जंगबंदी के नफाज के बाद भी इसराइल के तेहरान पर हमले, रेडार सिस्टम को निशाना बनाया। बाबलसर शहर पर भी फजाई हमला। अमरीकी सदर जंगबंदी के बावजूद इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर हमले पर सख्त नाखुश दिखाई दिए। नेटो इजलास के लिए रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया कि जंगबंदी पर रजामंदी के फौरी बाद ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। ईरान कभी भी अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बनाएगा। I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it. Iran will never rebuild its nuclear. From there, absolutely not. That place is under rock. That place is demolished. अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर इसराइल को तनबीह भी की कि अपने पायलट्स वापस बुलाओ और तेहरान पर बमबारी बंद करो। ऐसा नहीं करोगे तो जंगबंदी की बड़ी खिलाफवर्जी होगी। अमरीकी सदर की वार्निंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को ईरान पर मजीद हमले करने से बाज रहने की हिदायत की। नेतन्याहू ने यकीन दहानी करवाई कि वो अब मजीद हमले नहीं करेंगे। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी वाज़ेह किया कि जब तक इसराइल जंगबंदी की खिलाफवर्जी नहीं करता, तेहरान भी सीज फायर का एहतराम करेगा।